अलगप्पन भाई साहब का बेटा है ना वेलू, वो पास के गांव के ऑयल मिल ओनर परमेश्वर ओम है ना, उसी की बेटी के साथ भाग गया है। अरे सुबह से पूरे गांव में वही तो चर्चा चल रही है। अब क्या वो खाली हाथ भागा होगा? ऑयल मिल वाले की बेटी के साथ जीवन बिताना है तो हाथ में पैसे तो चाहिए होंगे ना। तभी तो बड़ी बहन की शादी के लिए खरीदे गहने चुरा कर ले गया वो। शेखर, जानता भी है यहाँ आकर क्या बकवास कर रहा है। भले अलगप्पन मामा के पास धन दौलत ना हो, पर अपनी इज्जत और ईमानदारी में वो बहुत धनवान है, समझे। उनके बच्चों को भी उन्होंने वैसे ही पाला है। वैसे आदमी की परवरिश पर उंगली उठा रहे हैं तू। मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ भैया, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने सुबह उठकर जब फोन देखा, उस पर मेरे दोस्तों ने वीडियो भेजी थी। और जानते हैं उस वीडियो का हीरो कौन था? अलगप्पन भाई साहब का बेटा वेलू। अलगप्पन भाई साहब, अगर मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। क्या मामा जी, उस दिन तो वेलू आपकी बाजू लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और आज उसने आप सबको बीच रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। बस अपनी बकवास बंद करो। हमें पता है ये सब झूठ है। तुम लोग झूठी गवाही कैसे तैयार करते हो ये अच्छे से जानते हैं हम। एक भुट्टा चुराया था हमने, और तुमने क्या इल्जाम लगाया था याद है मुझे, कि हमने 1 एकड़ भुट्टा चुराया। इस वीडियो पर तो हम बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। मेरे भैया कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। वो कॉलेज गए हैं, उन्हें आने दो, तब सब पता चल जाएगा। तुम्हें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग कृपया इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। हाँ समधन जी, इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। चलिए मान लिया कि आप बिल्कुल सच कह रही हो, मैं उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती हूँ। लेकिन मेरे एक सवाल का आपको जवाब तो देना होगा। गहने तो खरीदे थे ना आपने, तो फिर झूठ क्यों कहा आपने? वो बात यह है कि मेरे बेटे ने गहनों को कहीं संभाल कर रख दिया है। अब इस सगाई के बीच में हमारे बीच कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसीलिए मुझे वैसे कहना पड़ा। मतलब आपने झूठ बोला? उसमें क्या है समधन जी, मामूली सी तो बात है। ओह, ये तो आपके लिए बहुत ही साधारण सी बात हो गई। आदत हो गई होगी ना। देखा ना बेटा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये परिवार मुझे ठीक नहीं लग रहा। उस दिन छोटी बेटी ने चोरी की थी और गांव में पूरे परिवार का नाम खराब कर दिया था। उसी दिन मैंने मना किया था, पर तू नहीं माना, और आज इनके ही बेटे ने खुद के ही घर में चोरी की है। और अगर अब भी तू इसी से शादी करना चाहता है, तो क्या पता ये भी कुछ चोरी करके हमें अपने ही गांव में हमारे लोगों के बीच शर्मिंदा करेगी। तब क्या करेगा तू? ऐसा मत बोलिए आप, हमारा झूठ बोलने का इरादा नहीं था। माँ थोड़ा सब्र रखिए माँ, हम बात करके सुलझा लेंगे माँ। अब और बात करने के लिए बचा क्या है? एक बात सुन ले, अब इसके आगे मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब जो मैं बोलूंगी वही करना होगा। अब हमें इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। चुपचाप चल यहाँ से। माँ हाथ छोड़, तू चलता है कि नहीं? अगर तुझे अब भी इस लड़की से शादी करनी है ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू।
और आप चलिए जल्दी यहाँ से। अरे सुनो, जल्दबाजी मत करो। मैं कह रही हूँ चलिए यहाँ से। अच्छा चलो भाई, चलते हैं। अरे, चलो अरे, चलो। रुक जाइए अजी। समधी जी। अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप जरा समधन जी को समझाइए, हम सब कुछ सुलझा लेंगे। भाई साहब, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चलिए भाई, चलिए चलिए सब लोग, चलिए आइए। चल यहाँ से। चलिए। अजी, रुक ये जाइए जा भाई रहे साहब। बहन जी, अरे, रुक जाइए आप लोग। रुकिए, अरे जरा रुक रुकिए जाइए तो। ना। हम ऐसे मत सुलझा जाइए, लेंगे। हमारी मेरी बात बात तो सुनिए। सुनिए। भाई साहब, जरा रुकिए तू। भाई साहब रुकिए। अलगप्पन मामा जी ने अपने बेटे को ही नहीं, इतनी मुश्किल से खरीदे गहनों को भी खो दिया है। और अब आपने उनकी बेटी को भी ठुकरा दिया, तो कैसे सहन कर पाएंगे वो? जरा सोचिए तो। उनके बेटे की किए की सजा उन्हें क्यों मिले? ये देखिए, हमारे गांव में हमारी बहुत इज्जत है, हम उस पर आंच नहीं आने देंगे। अब हमारी इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें जाने दीजिए। हमें इस परिवार से कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, हम जा रहे हैं। चलिए सब लोग। अरे सुनिए तो बहन जी, अरे जाइए मत। सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए इन्हें। अरे चलो चलो, हाँ, बता दो क्या होगा इन लोगों का। ए, चल यहाँ से, अपना काम हो गया है। ये सब क्या किया है तुमने माँ? अब तू मुझे सिखाएगी? कल पूरा परिवार इतना दिखावा कर रहा था, ये तो होना ही था। तू चल। दीदी, दीदी, कोकिला, दीदी, दरवाजा खोलो दीदी। कोकिला, सब ठीक हो जाएगा। दरवाजा खोलो। कोकिला, बेटा दरवाजा खोल। दरवाजा खोलो। कोकिला, कोकिला दरवाजा खोल बेटा। दरवाजा खोल कोकिला, बेटा तू दरवाजा खोल। बेटी। ऐसा क्यों कर रही है? हम सब हैरान दरवाजा हैं। खोलो बेटी। बेटी हटो, बेटी तुम हटो। ये मैं क्या कर रही हूँ? कोकिला, दरवाजा खोलो बेटी, दरवाजा खोलो। कोकिला, कुछ उल्टा सीधा मत करना बेटा। कोकिला, खोल। जाइए बेटी, हट सब जाइए, ठीक हो हट जाइए। जाएगा। मैं देखता हूँ, आप आ जाइए पीछे। दरवाजा। अरे कोकिला दरवाजा नहीं खोल रही है। कोकिला, 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 ये क्या किया तुमने? क्या किया? क्या किया तुमने? आराम से। चलिए बाहर लेके चलते हैं इसे। जरा बाहर खटिया डाल दे। जाकर जल्दी से पानी लेकर आओ। कोकिला तुमने क्या चलो, किया? चलो, आनंदी, जल्दी, संभल। जरा पानी लेकर आराम से, आराम से। हाँ, इधर लेटा हो। मामा जी, आप चाहिए। आओ। अरे जल्दी करना यार। बेटी तूने ये क्या किया बेटी? कोकिला तुमने ये क्या किया? जल्दी से पानी लेकर आओ बेटी। कोकिला, कोकिला, आनंदी, जरा पानी जल्दी लेकर आओ बेटा। जल्दी लेकर आओ। जल्दी आओ जल्दी। कोकिला, ए कोकिला, उठ जा, पानी पी लो, पानी पी लो। उठो बेटा, उठो बेटी, पानी पी लो। कोकिला, कोकिला थोड़ा पानी पी लो, पानी पी लो बेटा। कोकिला, क्यों किया तुमने ऐसा बेटा? कोकिला, क्यों किया तूने बेटी ऐसा? ये क्या कर रही थी? तू हमें छोड़कर जा रही थी बेटा। दीदी, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा माँ। मेरी शादी कराने के लिए आपने पहले से ही इतनी बेइज्जती सह ली है। मुझे आप लोगों पर और बोझ नहीं बनना है माँ, इसीलिए मुझे यही रास्ता दिखा। दीदी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो दीदी? अगर ये दूल्हा नहीं तो इससे अच्छा कोई और मिल जाएगा। वो लोग चले गए तो जाने दो उन्हें, लेकिन उनकी वजह से आपने हमारे बारे में भी एक भी बार नहीं सोचा दीदी। और इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी, तुम्हें
लगता है तुम्हारे बगैर हम खुश रह पाएंगे? हाँ? घूरता कह रही, चल अंदर, कहा ना चल, चल सच सच बता, बताता है रुक या जा। नहीं? क्या कर रहे हो बेटा कुमार? वेलू सुबह उठकर तुमसे ही मिलने आया था ना, और ना जाने लोग यहाँ क्या क्या कह रहे हैं। क्या तुम कुछ बताओगे? आखिर वेलू कहाँ गया? बेटा कुमार, कोई कुछ भी कह ले, मुझे उन पर भरोसा नहीं। मेरा बेटा हमें इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा सकता। तू ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था ना। बताना बेटा, वो कॉलेज ही गया है ना, उसने कुछ ऐसा वैसा काम तो नहीं किया। बोलना बेटा। भैया, मेरे माँ बाबा कब से पूछ रहे हैं आपसे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ तो बताइए भैया, मेरे भैया आखिर कहाँ गए हैं? आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। वेलू और कॉलेज में सेकेंड ईयर की लड़की वानी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं जानता था ये कभी ना कभी होगा, लेकिन वेलू इतना गिर जाएगा कि घर के गहने और पैसे लेके भाग जाए, ये मैंने कभी नहीं सोचा। वेलू गहने और पैसे लेके वानी के साथ भाग गया। भगवान है भगवान, ये क्या हो गया? मैंने अपने पति से बढ़कर अपने बेटे पर भरोसा किया था। उसे हमारे परिवार का कुल देवता मानती थी मैं, और उसने हमारी ये हालत कर दी। भगवान, क्या हो गया? क्या हो गया? मैं क्या? अरे शांत हो जाओ। अगर तुम ही हिम्मत हार गए तो कैसे चलेगा? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? यहाँ तक कि मैंने उसे कल रात को भी बहुत समझाया था कि हमारा ये परिवार तेरे भरोसे ही है बेटा, और वो भी हाँ में हाँ मिलाता रहा। पर देखो कन्नू स्वामी, उसने क्या कर दिया? अपने स्वार्थ के लिए हमारी ऐसी बेइज्जती करके बीच रास्ते में खड़ा करके चला गया। उसके भरोसे मैंने घर गिरवी रख दी, जमीन भी गिरवी रख दी, पर सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। अब कैसे कर्ज चुका पाऊंगा? अपनी दोनों बेटियों की शादी कैसे करवाऊंगा? बाबा जी, किसी एक समय मेरे बाबूजी ने एक छोटी सी गलती की थी और आपने उनकी बेइज्जती की थी, इसलिए इस गांव से मुझे नफरत थी। आपसे भी मैं नफरत करता था, लेकिन आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मेरा दिल बैठ गया है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मामा जी, हमारे पास अब भी समय है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो कोकिला, तुम्हें आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी के लिए जो दिन तय हुआ है, उसी दिन उसी दूल्हे के साथ तुम्हारी शादी जरूर होगी। उसकी जिम्मेदारी मेरी। जितने पैसों की जरूरत है उतने पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। और उतना ही नहीं मामा जी, आपका सारा कर्जा चुकाकर गिरवी पड़े इस घर को, जमीन को, इन दोनों को मैं छुड़ा लूंगा। और अगर दहेज की खातिर आपकी बेटी को ठुकराने वाले उस परिवार के साथ फिर से आपको रिश्ता नहीं जोड़ना तो कोई बात नहीं, दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे। लड़का आप ढूंढ लीजिए या फिर मैं अच्छा लड़का ढूंढता हूँ। हमारा लक्ष्य सिर्फ कोकिला की शादी को धूमधाम से करना ही है। मामा, ये सब अपने बाबूजी की कसम खाकर कहता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अब इस समय क्या सोच रहे हैं। यही ना कि स्वयंभू को हमारी समस्या में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लग गई।
मामा जी, उस भगोड़े वेलू की जगह खड़े रहकर आपके बेटे की तरह मुझे तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। क्या अब भी आप नहीं समझे? ठीक है, मैं साफ साफ बोलता हूं, आपकी बेटी आनंदी मुझे बहुत पसंद है। मैं उसे चाहता हूं ना। अगर आप उसकी शादी मुझसे करा दो तो कोई कमी नहीं पड़ने दूंगा, रानी बनाकर रखूंगा उसे। और इस शादी में जितना खर्चा होगा उस पूरे खर्चे को भी मैं अकेले ही उठा लूंगा। हा? दहेज में मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। आपके घर के दूसरे दामाद की जगह लेकर पहले कोकिला की शादी कराऊंगा और उसके बाद में मैं आनंदी से शादी कर लूंगा। अरे भाई साहब, आप इतना क्यों सोच रहे हो? आज के समय में ऐसा दिलदार आदमी आपको कहीं नहीं मिलने वाला। नहीं नहीं, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। बाबा, उन्होंने जो कहा मुझे वो सब मंजूर है। मैं उनसे शादी के लिए तैयार हूँ। ए आनंदी, क्या बकवास कर रही है? कुछ देर अपना मुंह बंद रख, बेवकूफों जैसी बातें मत कर। मैंने समझबूझ कर ये फैसला लिया है माँ। मेरे मन में पहले से ही इनसे शादी करने की इच्छा थी माँ, पर ये सोचकर चुप हो जाती थी, इनकी हैसियत की बराबरी हम कैसे ही कर पाएंगे। पर अब सामने से ये मौका मिल रहा है तो ये मौका गंवाना बिल्कुल ठीक बात नहीं होगी। फिर शायद ही कभी ये मौका मिल पाए। मेरी शादी होगी तो इन्हीं से होगी। मैं पूरे होशो हवास में ये फैसला ले रही हूँ बाबा। बाबा, रिश्ते की जो बात करनी है आप कर लीजिए। मैं अपनी इच्छा से इस शादी के लिए तैयार हूँ। आनंदी, आनंदी, आनंदी। अलगप्पा, जरा चलो मेरे साथ। कन्नू तुम स्वामी, चलो आखिर ये तो, क्या हो चलो। रहा है? आओ ना बहन, तुम भी आओ जरा। अलगप्पा, तुम मेरी बातों को गलत मत समझना। क्या हुआ कन्नू स्वामी, क्या कहना चाहते हो तुम? खुशकिस्मती तुम्हारा घर ढूंढ कर आइए। प्रेसिडेंट की बातों को मना मत करना और उन दोनों की शादी करवा दो। हे, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारी इस हालत में वो हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर रिश्ते की बात कर रहा है हमसे, और तुम चाहते हो कि मैं मान लूं? क्या यही समझाने के लिए तुम अंदर लेकर आए थे? हालात को समझो अलगप्पा, यह रिश्ता ढूंढने जैसा नहीं है कि अगर एक रिश्ता नहीं जुड़ता तो दूसरा रिश्ता ढूंढ कर चले आओ। ये तुम्हारी बेटी के भविष्य का सवाल है। वेलू ने तुम्हें जो धोखा दिया है ना, उसके चलते तुम जिंदगी भर अपना कर्जा नहीं चुका सकते। बस अपनी और अपनी बेटियों की जिंदगी संवारने का ये एक आखिरी मौका है। मान जाओ अलगप्पा। हम आनंदी का भविष्य इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। आनंदी ने तो इस रिश्ते से मना नहीं किया ना, उसने भी तो यही कहा कि प्रेसिडेंट से शादी करने के लिए वो तैयार है। सही कहा ना? कन्नू स्वामी, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर कभी किसी ने उस पर कोई झूठा इल्जाम लगा दिया तो जिंदगी भर वो उसका मुंह नहीं देखेगी। और स्वयंभू लिंगम ने हम पर झूठा इल्जाम लगाकर हमारे पूरे परिवार का पंचायत के सामने अपमान किया। अगर इन सब के बावजूद आनंदी ऐसा कहती है
तो ये फैसला वो सिर्फ हमारे परिवार को बचाने के लिए कर सकती है। मेरी बेटी नादान है, उसका जीवन गिरवी रखकर हमें अपना जीवन संवारना बिल्कुल भी मंजूर नहीं।